Hello students, so this is Miss Mukadam Tabassum with a video on English grammar pronouns. So we are going to learn today about pronouns, and in this pronoun we are going to learn the two words we and they. तो आज हम यहाँ पे we and they के बारे में पढ़ेंगे, but before that I'll explain you what is mean by pronoun. Pronoun is a word that takes the place of a noun or nouns in a sentence. Means that pronouns are words used in a place of nouns. pronoun का मतलब क्या है कि वो ऐसे words जो noun की जगह पर लिए जाते हैं. The word that we use instead of noun are called pronouns. For example, Mr. Mohan Lal is a bus driver. Mr. Mohan Lal drives children to school every day. Mr. Mohan Lal is a jovial man. अब यहाँ पर हमने हर सेंटेंस में किसके बारे में बात की है? मिस्टर मोहन लाल के बारे में, और हमने उनके बारे में 3 सेंटेंस कहे हैं, और हर एक सेंटेंस में हमने उनका नाम लिया है. पहले सेंटेंस में भी नाम है, दूसरे में भी नाम है, तीसरे में भी नाम है. तो जब हम किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम या उस पर्सन का नाम या उस किसी भी चीज़ का नाम रिपीट ना हो, इसलिए हम वो जो नाउन है मिस्टर मोहन लाल उसके जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोनाउन. तो अब यहाँ पर मिस्टर मोहन लाल 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टर मोहन लाल के बारे में बात कर रहे हैं, सो वो एज इट इज़ रहेगा. बट आफ्टर दैट मिस्टर मोहन लाल विल चेंज इनटू प्रोनाउन. अब मिस्टर मोहन लाल इज़ अ नेम ऑफ अ मैन, सो मिस्टर मोहन लाल विल चेंज इनटू ही. तो देखो यहाँ पे मिस्टर मोहन लाल इज़ अ बस ड्राइवर, ही ड्राइव्स चिल्ड्रन टू स्कूल एवरी डे, ही इज़ अ जोवियल मैन. तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में मिस्टर मोहन लाल एज इट इज़ रहा है, बट जब उनका जिक्र बार बार हो रहा है तो हमने मिस्टर मोहन लाल को कौन से वर्ड में चेंज किया? ही में किया. सो द वर्ड ही इज़ अ प्रोनाउन and the word he is used instead of noun. So this is nothing but the pronoun. So there are some more words used instead of noun. I, you, he, she, it, we and they are pronouns that come in the naming part of sentences. सेंटेंस में जो नाउन की जगह पे और वर्ड्स लेने जगह वो है I, you, he, she, it, we, they. तो ये भी वर्ड्स जो है वो प्रोनाउन है. जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो हम आई लगाते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं तो यू, लड़का हो तो ही, लड़की है तो शी, एनिमल हो या कोई चीज़ हो तो इट. जब हम अपने लिए बात करते हैं, हम हमारे जो ग्रुप होता है उसमें हम भी इंक्लूड हो तो वी यूज़ वी. और जब हम किसी औरों के बारे में बात करते हैं जिसमें हम इंक्लूड नहीं होते तो हम वर्ड यूज़ करते हैं दे. तो हम इसको थोड़ा डीप में और आगे पढ़ते हैं. The word I, he, she, it are used in singular noun. जब एक सिंगल नाउन होता है और हमें वहाँ पे यूज़ करना होता है तो हम इसे I, he, she और it से यूज़ करते हैं. और वहीं पे जब हम प्लूरल नाउन लगाते हैं तब हम वहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? we and they. तो आज हम इस टॉपिक में we और they पढ़ने वाले हैं. So we is a pronoun word and we use we when we talk about two और more people including us. तो हम वी कब लगाते हैं? जब वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो और उन लोगों में जब हम खुद भी हो तब हम वी लगाते हैं. जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हमने कुछ अच्छा काम किया है और हमारे स्कूल के टीचर हमें पूछते हैं हु डन दिस, किसने किया है ये, तो हम सब क्या कहते हैं? वी डन दिस. हम कहते हैं वी डन दिस, मतलब हमने सबने किया है. मतलब जब आप खुद भी उसमें इंक्लूड हो तब. तो हम जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं और उन लोगों में जब हम खुद भी होते हैं देन वी यूज़ द वर्ड वी. व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पीपल इंक्लूडिंग अस वी यूज़ वर्ड वी. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी ऑल लव रिकी. अब यहाँ पे रिकी है तो रिकी को हम सब प्यार करते हैं, मतलब आप खुद भी करते हो, हम सब मतलब आप भी उसमें आए ना. सो वी यूज़ वर्ड वी. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ दे. द वर्ड दे इज़ अ प्रोनाउन. वी यूज़ दे व्हेन वी टॉक अबाउट 2 और मोर पीपल एक्सक्लूडिंग अस. मतलब जब हम उसमें
खुद नहीं होते। हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं और उन लोगों में हम नहीं होते। जब हमने वी का वर्ड यूज़ किया तब उन लोगों में हम खुद भी थे, बट अब जब हम दे का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उन लोगों में हम खुद नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई स्कूल में शरारत की है और जब आपको टीचर गुस्से से पूछती है किसने किया है ये, तो आप क्या कहते हो? दे डन दिस। तो आप किसी और पे नाम ढकेल देते हो, आप अपने ऊपर लेते हो, आप बोलते हो वी डन दिस, नहीं, आप बोलते हो दे डन दिस, जैसे कि आप उन लोगों में नहीं हो। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं और उसमें हम खुद को इन्वॉल्व नहीं करते तो हम कहते हैं दे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल। हुज ग्रैंड पेरेंट्स आर दे? ये किसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं? तो आप जवाब क्या दोगे? दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप जब दो लोगों की बात कर रहे हो और वो आप बताना चाहते हो कि वो मेरे हैं और आप किसी और की बात कर रहे हो ना, दो लोगों की बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। अगर मैं सिर्फ आपको आपके ग्रैंड फादर के बारे में पूछूंगी, हुज ग्रैंड फादर इज़ ही, तो आप बोलोगे ही इज़ माई, तो आप यहाँ पे दे नहीं लगाओगे। बट यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रही हूँ, सो यहाँ पे क्या आया? दे आर माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो अंडरस्टूड कहाँ पे हमको वी और दे लगाना है। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।